वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास मैंने डिस्कस किया व्हाट इज वैन डर वाल गैस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। हमने एक ग्राफ प्लॉट किया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर के बीच में एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर डिफरेंट गैसेस। फिर मैंने उस ग्राफ में आपको एक्सप्लेन किया कैसे Z का वैल्यू लेस देन 1 होता है एट लो प्रेशर रीजन। उसका काज क्या था वो मैंने कहा, वहां पर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन ज्यादा होते हैं, उसकी वजह से मोलर वैल्यू कम हो जाता है और Z का वैल्यू लेस देन 1 आता है। फिर मैंने आपको ट्रिक ये बोला एट लो प्रेशर, लो मीन्स लेस, लेस मीन्स नेगेटिव, वहां पर मैथमेटिकली साइन आएगा, कौन सा नेगेटिव साइन आएगा इक्वेशन में, वो मैंने आपको शो किया था। फिर मैंने आपको बोला इन हाई प्रेशर रेंज ऑलवेज Z इज ग्रेटर देन 1, गैस हमेशा शो करता कौन सा डिविएशन, पॉजिटिव डिविएशन। फिर मैंने आपको ये बोला कैसे आप याद रखोगे, मैंने कहा पॉजिटिव मतलब प्लस, वहां पर जो इक्वेशन बनी है मैथमेटिकल इक्वेशन उसमें पॉजिटिव साइन है, अगर आप चेक करोगे वहां पर उसमें पॉजिटिव साइन है, आप वहां से पहचान सकते हो ये इक्वेशन किस रेंज की है, लो प्रेशर रेंज वाली है या हाई प्रेशर रेंज। वो मैंने एक्सप्लेन किया लास्ट क्लास में। उसके बाद बेटा हमने डिस्कस किया था कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से हम कैसे बताएंगे गैस आइडियल है या नॉन आइडियल, वो हमने डिस्कस किया। लेट अस स्टार्ट टुडेज टॉपिक। वी विल डिस्कस टुडे अबाउट लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। टॉपिक का नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। टॉपिक का नाम है लिक्विफिकेशन ऑफ गैसेस। देखो बेटा हमने इससे पहले क्या डिस्कस किया था, ये थी वैन डर वाल इक्वेशन P प्लस A n स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर V माइनस NB इक्वल टू nRT फॉर n मोल्स ऑफ गैस। ये हमारा क्या है, वैन डर वाल गैस इक्वेशन। अगर मैं आपको बोलूं A अप्रोच टू 0, B अप्रोच टू 0, जब A 0 को अप्रोच करेगा मतलब मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन नहीं है, तो ये टर्म 0 के बराबर, यहां बचेगा P। और जब B अप्रोच करेगा 0 को मतलब मॉलिक्यूलर साइज इज निग्लिजिबल, दे आर पॉइंट मासेस, तो ये टर्म भी 0 के बराबर। यहां बचेगा P, यहां बचेगा V। बता दो व्हाट विल बी द फॉर्म ऑफ वैन डर वाल गैस इक्वेशन। इट विल कन्वर्ट इनटू आइडियल गैस इक्वेशन, PV इक्वल टू nRT। याद रखना, समझ आवा। वैन डर वाल गैस इक्वेशन कन्वर्ट्स इनटू आइडियल गैस इक्वेशन व्हेन A approaches 0, B approaches 0, मतलब neither force of attraction is present between gas molecules and the size of gas molecules is very very small, it is negligible as compared to volume of container। तो जब मैं पुट करूंगा यहां पर ये वैल्यूज दोनों, मेरी इक्वेशन वैन डर वाल कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, आइडियल गैस इक्वेशन। नोट करो। देखो बेटा जो ये कांस्टेंट A है ये हमें आइडिया देता है मॉलिक्यूलों के बीच में कितना फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है। अगर ये फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा है तो मॉलिक्यूल्स विल इंटरेक्ट विद ईच अदर। गैस में मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, जब वो नजदीक आएंगे इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड। वही हमारा टॉपिक है लिक्विफिकेशन ऑफ गैस, वो हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ वैन डर वाल कांस्टेंट A। मतलब जितना ज्यादा वैन डर वाल कांस्टेंट होगा उतना मॉलिक्यूलों के दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन ज्यादा होगा। पोलर गैस में हम ये देखते हैं, नॉन पोलर गैस में हम मॉलिक्यूलर मास को कंसीडर करते हैं या साइज ऑफ बी मॉलिक्यूल को, वो मैंने आपको लास्ट क्लास सिखाया है। वैल्यू ऑफ बी किन चीजों पर डिपेंड करता है एंड वैल्यू ऑफ ए किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा ई होगा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस तो गैस मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाएंगे, उनके दरमियान इंटरेक्शन होगा, स्टेट चेंज हो जाएगा फ्रॉम गैस टू लिक्विड। दिस प्रोसेस कॉल्ड लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। नोट करो। पहले मैं आपको बताता हूं थॉमस एंड्रूज ने ये कैसे स्टडी किया, फिर हम लिखेंगे
इसकी डेफिनेशन एंड इक्वेशंस। लेट अस मूव टू लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। ग्राफ को अच्छे से समझना, उसके बाद हम लिखेंगे थ्योरी के पॉइंट्स, वो आसान है, लेकिन ग्राफ को दिमाग में ठीक तरीके से बिठाना, यही इस टॉपिक का क्रैक है। और फाइनली मैं आपको शो करूंगा नीट जेडबल में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। सो हैव लास्ट दैट। किसने स्टडी किया एक्सपेरिमेंट? थॉमस एंड्रूज। साइंटिस्ट का नाम क्या था? थॉमस एंड्रूज। थॉमस एंड्रूज एमकोर एक्सपेरिमेंट अकिस गैसस पे, गैस का नाम याद रखो कार्बन डाइऑक्साइड, कत पे कोर CO2 पे, ठीक है। क्या कोर एम, इसने सपोज 3 कंटेनर लिए, आख कंटेनर, ये है दूसरा कंटेनर और ये तीसरा कंटेनर। त्रेशवनी मत बोरेम CO2, इसमें भी CO2 और बेटा इसमें भी CO2, मगर इसने टेम्परेचर अलग अलग रखा। एमकोर काम ये टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड, हाई टेम्परेचर, ठीक है बेटा। इसका टेम्परेचर 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। इस वाले कंटेनर का टेम्परेचर रखा 30.98 डिग्री सेंटीग्रेड। क्लियर है? ये पिस्टन है, इसमें क्या है? गैस। ऐसे ही यहां पर इसमें क्या है? गैस, और ये क्या है? पिस्टन। इसमें भी ये CO2 गैस है और इस पे क्या रखा? पिस्टन। अब क्या काम किया इसने कंप्रेस किया, इसको भी कंप्रेस किया। जब कंप्रेस इसने किया तो क्या होगा? गैस मॉलिक्यूल्स विल कम क्लोज टू ईच अदर, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होगा, क्योंकि उसने प्रेशर इंक्रीज किया और स्टेट चेंज होगा गैस से लिक्विड। समझ यु ये प्रेस करे पे गैस मॉलिक्यूलन गसी प्रेशर इंक्रीज, ये प्रेशर इंक्रीज गसी वॉल्यूम डिक्रीजेस, गिवन इज अ रियल गैस कंडीशन। मॉलिक्यूलन दरमियान गस फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप, इट विल ट्राई टू कन्वर्ट इनटू लिक्विड। सही प्रोसेस है लिक्विफिकेशन। इसको 3 ग्राफ मिले, इधर एक, इधर एक और इधर एक। तो कैसे इसने प्लॉट किया? एमकोर प्लॉट इज पुट, इट वाज प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, बॉयल्स ग्राफ। मैंने आपको बोला प्रेशर एंड वॉल्यूम आर इनवर्स। एम वुच एट हाई टेम्परेचर ग्राफ ऑफ आईसी, ग्राफ इस पे। ये ग्राफ कब आ गया? इट वाज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, या टेम्परेचर कितना? 50 डिग्री सेंटीग्रेड। जब इसने टेम्परेचर को डिक्रीज किया, गैस को फिर से कंप्रेस किया, इसको भी कंप्रेस, एमएस आव ग्राफ इत पे थोड़ा या थोड़ा स्ट्रेट टाइप। उसके बाद उसने ये ग्राफ प्लॉट किया, या ऐसे पॉइंट यू ऐसे, समझ आवा? इसको मानूंगा मैं पॉइंट, यूसी ग्राफ या कितना 31.1 डिग्री पे है। ये ग्राफ कहां पे आ गया? थ्रू पॉइंट 98 डिग्री। वो मैं बनाऊंगा इस पॉइंट, मैं इसको बनाऊंगा ऐसे, ये करो कैनेट यूथनस नॉट विद ऑरिजिन, ये बनाऊंगा इस पॉइंट, ठीक है बेटा। अगर वो मैं टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया कंटेनर में, उसका टेम्परेचर 21 डिग्री है, एट टाइम्स ग्राफ इस पे स्टीपर करूं, सपोज इधर टच किया, फिर ऐसे फिर ऐसे। अगर 10 डिग्री पे ये प्लॉट करेगा ग्राफ, ताकि करूं वारिया स्टीप मतलब कोई वारिया त्रकड़, फिर ऐसे आएगा कि ये हॉरिजॉन्टल लाइन का रेंज बढ़ेगा। देखो यहां पर वॉल्यूम ज्यादा है, मतलब दिस साइड रिप्रेजेंट्स गैसवस स्टेट, वो गैसवस स्टेट। प्रेशर जब ये इंक्रीज करेगा, वॉल्यूम कैसा डिक्रीज, तो ये साइड क्या रिप्रेजेंट करेगा? दिस इज लिक्विड रेंज, वो लिक्विड स्टेट, एंड दिस इज गैसवस स्टेट। बस यही आपको याद रखना है। थॉमस एंड्रूजन वोन यम साथ गैस थावन बो एट हाई टेम्परेचर, चाहे इट्स प्रेशर क्या करे, इंक्रीज करो, कुछ भी करो, गैस कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू लिक्विड, देयर विल बी नो लिक्विफिकेशन ऑफ गैस एट हाई
टेम्परेचर। उसका मकसद ये था जब टेम्परेचर हाई है तो मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन खत्म हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स विल गेन काइनेटिक एनर्जी। जब इसको काइनेटिक एनर्जी मिलेगा तो ये भाग जाएंगे। यम चलान दूर दूर यमन दरमियान ऐसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहीं, यम साथ न फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओसुई सह हेकन ये कन्वर्ट कर लिक्विड स्टेटस मज कहीं। एट हाई टेम्परेचर ग्राफ शोज रेक्टेंगुलर हाइपरबोलिक कर्व। ये सेम एज दैट ऑफ आइडियल गैस। एट हाई टेम्परेचर गैस बिहेव्स एज आइडियल। कल मैंने आपको सिखाया जब भी टेम्परेचर हाई है, प्रेशर चाहे लो हो प्रेशर चाहे हाई हो, दोनों सूरतों में गैस का फॉर्म क्या होगा? आइडियल। इट विल ओबे PV इक्वल टू nRT। याद रखना इस पॉइंट को, जो ये पॉइंट है ये इसका टेम्परेचर, इट इज थ्रू पॉइंट अर्धम, इसका नाम है क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट अब याद रखना ये वो क्रिटिकल पॉइंट, दैट पॉइंट at which gas form changes into liquid form को ये इतना सी गैस फर्स्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड इजहार। ठीक है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल पॉइंट। उस वक्त जो टेम्परेचर होगा उसका नाम पड़ता है क्रिटिकल टेम्परेचर। C स्टैंड्स फॉर क्रिटिकल, T स्टैंड्स फॉर टेम्परेचर। उस वक्त जो प्रेशर होगा उसका नाम है क्रिटिकल प्रेशर, और जो वॉल्यूम होगा क्रिटिकल वॉल्यूम। CV क्रिटिकल वॉल्यूम, CP क्रिटिकल प्रेशर, CT क्रिटिकल टेम्परेचर। याद रखना, फिर मैं ये लिखाऊंगा आपको। वो सब बेटा में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या वोस एम वोन अगर बह गैस थावन 30.98 को बोन, मैं कोई कंटेनर लूंगा, फिर मैं गैस को मेंटेन करूंगा कहां पे? इस टेम्परेचर पे या इससे नीचे। फिर अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे इट विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड, मतलब लिक्विफिकेशन विल आकर। अगर जो था ये गैस कुछ कंटेनर में, सपोज मैंने इसमें रखा और इसमें, तो करो ऊपर से जाएंगे, ये गैस पास क्रिटिकल पॉइंट में इन केस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड यू कैन नॉट कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, लिक्विफिकेशन विल नॉट ऑकर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दैट इज व्हाई क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर। ये मैक्सिमम टेम्परेचर है जहां तक आप गैस को लिक्विफाई करोगे, चाहे गैस कर योतना लिक्विफाई। अगर टेम्परेचर ऐसे 30.50 30 29 डिग्री सेंटीग्रेड, 28 डिग्री सेंटीग्रेड, 27 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम शुड बी 30.98। दिस इज मैक्सिमम। क्रिटिकल टेम्परेचर इज द मैक्सिमम टेम्परेचर, याद रखना। मैक्सिमम टेम्परेचर अप टू विच गैस कैन बी लिक्विफाइड। अगर आपने इस टेम्परेचर से ऊपर गए, सो गो Sure, 30 पे, 32 पे, 33 पे, 50 पे, you cannot liquefy a gas whatsoever pressure you apply। ये पॉइंट याद रखना, नोट करो इसको। एक और पॉइंट, अगर जब मैंने ये गैस, मैंने गैस CO2 को रखा, अब मैंने ये प्लॉट किया, ये वाली ब्लैक वाली, बिकॉज मैं प्लॉट सपोज 28 डिग्री सेंटीग्रेड। जब मैंने वॉल्यूम डिक्रीज किया तो यहां तक ये क्या है? गैस। यहां तक ये गैस है। सपोज ये पॉइंट A है, पॉइंट B इट इज गैस। पॉइंट B पे स्टार्ट हो गया लिक्विफिकेशन, बलिया यह एरिया में बोथ इट विल बी गैस एज वेल एज लिक्विड एट ऐसे फेज इक्विलिब्रियम, 2 phases विल बी प्रेजेंट। ये इधर पॉइंट C, उसके बाद आएगा लिक्विड। लिक्विड शिवन करो हमें स्टीप, बिकॉज लिक्विड डू नॉट कंप्रेस, वो ज्यादा कंप्रेस नहीं होते हैं बाय अप्लाइंग प्रेशर, इसलिए उनकी करो हमेशा स्टीप as compared to gas, because liquid is difficult to compress। समझ आवा? अगर हम टेम्परेचर फिर डिक्रीज करेंगे, टेम्परेचर डिक्रीज आपको फर्क पे, सपोज देखो M पॉइंट, ये N है, ये O है, और ये चलो P पे हो सकता A B C and D। देखो बेटा सिर्फ ये फर्क अकई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थोड़ा लकड़, ये बड़े बर्ड, हॉरिजॉन्टल लाइन की लेंथ बढ़ जाएगी, लेकिन जब क्रिटिकल पॉइंट पे आएंगे यही लाइन कन्वर्ट होगा किसमें? पॉइंट पे, इसलिए कहते हैं इसको क्रिटिकल पॉइंट। एट क्रिटिकल पॉइंट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन लिक्विड फेज एंड गैस फेज। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा पॉइंट, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड बिहेव्स सिमिलर एज दैट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ गैस। दूसरा पॉइंट क्रिटिकल पॉइंट पे,
तीसरा पॉइंट, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल टू डेंसिटी ऑफ गैस एट क्रिटिकल पॉइंट. Critical point is a point at which liquefaction starts, below which the temperature at critical point is called critical temperature, pressure is called critical pressure, volume is called critical volume. 1 mole gas कितना volume occupy करेगा at critical point, that is called critical volume. और जो प्रेशर है, मिनिमम प्रेशर, आपको कितना प्रेशर मिनिमम अप्लाई करना है so that gas undergo liquefaction, that is called critical pressure. पॉइंट याद रखना, critical pressure is the minimum pressure. ये जो आसन minimum, कम अज कम चीज प्रेशर अप्लाई करूँ, कम अज कम. अगर अम खुद ज्यादा करे अप्लाई नूर अला नूर, मगर अगर अम खुद कम कर अप्लाई, गैस वो नॉट अंडरगो लिक्विफिकेशन. नोट करो. तो यह समझ सोरी कस. देखो बेटा एक और पॉइंट, बजन वन कर सा कन्वर्ट गैस इनटू लिक्विड, मगर विदाउट पासिंग थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेज. दोनों फेज गसन कहीं, क्योंकि आपको पता है जो बेल शेप्ड कर्व है, यथ मज दोनों फेज. इन दिस एरिया बोथ फेजेस एग्जिस्ट, सॉलिड एज वेल एज लिक्विड एज वेल एज गैस फेज. मैं आपको कह रहा हूं आप चले जाओ गैस फेज से लिक्विड फेज की तरफ विदाउट पासिंग थ्रू दिस एरिया. क्या करोगे आप, सिंपली गैस को हीट करोगे. सपोज इस पॉइंट से आपने हीट किया इस पॉइंट तक, ठीक है, आपने गैस को हीट किया, टेम्परेचर को राइज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट. फिर टेम्परेचर को कांस्टेंट रखो, उसको कंप्रेस करो. ये कैसा योतनस कंप्रेस, योतनस वो होती. उसके बाद उसको कूल करो. तो हम किस एरिया में आ गए, हम आ गए लिक्विड एरिया में. मगर विदाउट पासिंग थ्रू दिस एरिया, this is conversion of gas into liquid without passing through liquid gas equilibrium. लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम से पास नहीं होना है. मैंने क्या किया, गैस को ले लो इस पॉइंट पे, ये गैस न्यून अच्छे टेम्परेचर राइज करूं. ये पॉइंट पे योतनस इसे टेम्परेचर राइज हो, उसके बाद इसको उसी टेम्परेचर पे इसको कंप्रेस करो. जब कंप्रेस करेंगे मॉलिक्यूल्स नजदीक, उनके दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन डेवलप होगा. तो ये गैस कन्वर्ट इनटू पॉइंट इस वजह पॉइंट पे यहां पर कूल करो. कूलिंग से क्या होगा, मॉलिक्यूलों की स्पीड डिक्रीज होगी, टाइम से वजह से लिक्विड. याद रखो. एक और पॉइंट याद रखना, जो ये परमानेंट गैसेस होते हैं, परमानेंट गैस को सुगैस, वो गैस परमानेंट होता है जिसका Z वैल्यू ग्रेटर देन 1 हमेशा. चवोनी में हाइड्रोजन एंड हीलियम को याद रखो, इवन Z वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 इंक्लूडिंग नाइट्रोजन. Those gases whose Z value is always greater than 1 are known as permanent gases. Permanent गैस को कंप्रेस करना बहुत मुश्किल है. अगर आपको कूल करोगे आपको बहुत ज्यादा प्रेशर ऐड करना पड़ेगा. परमानेंट गैस दरमियान फोर्स ऑफ इंटरेक्शन आसने, उनको कंप्रेस करना, क्योंकि Z वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, उनको कंप्रेस करना मुश्किल है. दैट इज वाई हाइड्रोजन एंड हीलियम आर डिफिकल्ट टू लिक्विफाई. ये पॉइंट भी याद रखना. समझ आवा. परमानेंट गैस को सुगैस यथ Z वैल्यू एस ग्रेटर देन 1 यस हमेशा कर शो पॉजिटिव डेविएशन एट एनी प्रेशर. तब गैस अगर कंप्रेस करियन तथ Z वैल्यू ग्रेटर देन 1 यह कंप्रेस गसने. इसलिए अगर परमानेंट गैस कन्वर्ट कर लिक्विडस मज कैम कर ज्यादा कंप्रेस सो दैट मॉलिक्यूल नजदीक, बे कूल तह ज्यादा, ताकि मॉलिक्यूलम गैस स्पीड कम. दो चीजें याद रखना, कंप्रेस भी करना है और कूल भी करना है अगर आपको हाइड्रोजन और हीलियम को लिक्विफाई करना हो. याद रखो. लिखो अब डेफिनेशन ऑफ लिक्विफिकेशन, जल्दी करो. प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग गैस इनटू लिक्विड by applying pressure and decreasing temperature. ठीक है. बेसिकली जब आप प्रेशर इंक्रीज करोगे, टेम्परेचर डिक्रीज करोगे, तो क्या होगा, मॉलिक्यूल के दरमियान इंटरेक्शन होगा, ये कन्वर्ट होगा किसमें, लिक्विड फेज में. वही प्रोसेस कहलाता है लिक्विफिकेशन. पॉइंट नंबर 2,
दिस प्रोसेस वाज स्टडीड बाय थॉमस एंड्रूज ऑन कार्बन डाइऑक्साइड। किसने किया? थॉमस एंड्रूज ने किया। किस पे? कार्बन डाइऑक्साइड पे। कंटिन्यू करो। बाय प्लॉटिंग वेरियस आइसोथर्म्स एट डिफरेंट टेम्परेचर्स। तीसरा पॉइंट लिखो, आइसोथर्म एट हाई टेम्परेचर। जो हाई टेम्परेचर वाला आइसोथर्म है, ये करो वन आइसोथर्म इज सिमिलर टू दैट ऑफ आइडियल गैस आइसोथर्म। एक और पॉइंट लिखो, एट लोअर टेम्परेचर द शेप ऑफ आइसोथर्म चेंज्ड। सही क्या वुचित गोडनेथ हाइपरबोला हूँ, पे स्ट्रेट लाइन हूँ, पे बन थोड़ा अड़रस गई डिविएशन, बाकी मज बनान ये हेड हिश। उसके बाद ऐसा एज टेम्परेचर इज डिक्रीज्ड शेप ऑफ आइसोथर्म चेंज्ड। कंटिन्यू करो। एक और पॉइंट, इन केस ऑफ CO2 एट 30.98 डिग्री Celsius when pressure was increased to याद रखना 73 atm। जब हम यहां पर पहुंच गए 73 पे, it undergoes liquefaction। below 73 atmosphere no liquefaction occurred, but above 73 atm liquefaction of CO2 occurred, but gas should be at critical temperature। ठीक है। अब वन मे 73 मिनिमम प्रेशर, अम खुद कम गसी गैस क्रिटिकल टेम्परेचरस पे, मगर कम अज कम गई 73 या अम खुद हूर। इथे पे होड़ गैस आसन कतनस अत टेम्परेचरस पे, क्रिटिकल टेम्परेचर। सह क्या टेम्परेचर सह मैक्सिमम टेम्परेचर। अगर अम हूर थोत गैस गि लिक्फाई कहें, अम बोन था रुत। गैसस खुद मैक्सिमम टेम्परेचर सु। कार्बन डाइऑक्साइड थान 30.98 या अम खुद बोन, अत गि लिक्विफिकेशन। मगर 30.98 खुद हूर थोत, अत गि लिक्विफिकेशन कहें। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, क्रिटिकल टेम्परेचर द टेम्परेचर एट विच लिक्विफिकेशन ऑकर्स। कंटिन्यू करो। It is maximum temperature of a gas at which it undergo liquefaction। एक और पॉइंट लिखो, above critical temperature gas does not undergo liquefaction। full stop। below critical temperature गैस अंडरगोज लिक्विफिकेशन। समझ आवा। एक और पॉइंट लिखो, एट TC प्रॉपर्टी ऑफ गैस एंड लिक्विड इज सिमिलर। एक और पॉइंट लिखो, क्रिटिकल टेम्परेचर इज ए पॉइंट हियर ओनली वन फेज एग्जिस्ट्स। एक ही फेज। यहां पर लिक्विड कन्वर्ट होता है गैस में, गैस होता है लिक्विड में साइमल्टेनियसली, लेकिन दो फेज नहीं बनते हैं, याद रखना। कंटिन्यू। ये भी लिखो, एट लोअर टेम्परेचर लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्रीजेस। इस लाइन की लेंथ बढ़ेगी। एट लोअर टेम्परेचर लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन इंक्रीजेस, मतलब लिक्विड तो गैस फेज ऐसे वारियस टाइम्स या वारियस एरियाज में इन इक्विलिब्रियम स्टेज। अब लिखो, व्हाट इज क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर देखो, प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। पॉइंट नंबर 2, इट इज मिनिमम प्रेशर एट विच liquefaction occurs। pressure should be minimum, temperature is the maximum। याद रखना, pressure is the minimum, temperature is the maximum। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यू करो। क्रिटिकल वॉल्यूम लिखो, इट इज वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय
It is volume occupied by 1 mole of gas at critical point. ठीक है बेटा, यूसी क्रिटिकल सब में से इंपॉर्टेंट कौन है? क्रिटिकल टेम्परेचर. क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वंडर वाल कांस्टेंट. ये लिखो, क्रिटिकल टेम्परेचर TC डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A इन केस ऑफ पोलर गैसेस. क्रिटिकल टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B. चलो आप एक याद रखो, ये वाला याद रखो, A. जिस गैस के लिए A वैल्यू ज्यादा होगा क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा, ये क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब चाहे कम ही टेम्परेचर डिक्रीज करूं, इट इज इजी टू लिक्विफाई. ये पॉइंट लिखो. हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, मोर इजीली इट कैन बी लिक्विफाइड. याद रखना, हायर द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ गैस, मोर इजीली इट विल बी लिक्विफाइड. मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा. अगर मुझे ये अमोनिया, ये में CO2, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर, अमोनिया है ना, इसका क्रिटिकल टेम्परेचर है 504 504 मान लो. इट इज, इसका कितना है CO2 का? 304.10. इसका क्या है? 405.5 इसके अराउंड है. या क्रिटिकल टेम्परेचर ये बता दो, इन दो में से किसको करना है आसान लिक्विफाई? जिसका क्रिटिकल टेम्परेचर ज्यादा उसको लिक्विफाई करना आसान. सहज के लिक्विफाई करूं कुछ NH3 देन CO2. नोट करो. मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन हीलियम, इनमें से किसको आसान करना है? इन दो को मुश्किल करना है लिक्विफाई. मैंने पहले ही बोला ये परमानेंट गैसेस है. मुझे गैस अगर इनको लिक्विफाई करना है तो आपको कूलिंग करनी है, कूलिंग के साथ साथ कंप्रेस भी करना है, दोनों चीज करेंगे. इन तीन में से किसको आसान करना है? नॉन पोलर गैसेस जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा, उसका A वैल्यू ज्यादा. Xenon is easy to liquefy. Xenon सरफेस एरिया ज्यादा, ये करे ज्यादा मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. जब इंटरेक्शन बढ़ेगा A बढ़ेगा, क्रिटिकल टेम्परेचर बढ़ेगा, इजी टू लिक्विफाई. कैसे टेम्परेचर कम ही डिक्रीज करना. समझ आया? लास्ट में हम एक क्वेश्चन करेंगे, नीट में कैसे क्वेश्चन आता है. यावा साहब ने समझ, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ है, NCERT का ये पढ़ना. ये मैं वो पूरी याद था, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा इस पे और आप लोग गलती करोगे. क्वेश्चन गिवन, एक गैस खतरे PC मैंने लिखा 3 ATM, टेम्परेचर को मैंने कर दिया 3 केल्विन. ए पार्ट आ गैस टेम्परेचर इतना कतना समय मैं 2 ATM पे 200 केल्विन पे रखा और प्रेशर किया 2.5 ATM. बी बताओ जल्दी, इनमें से किस गैस को, कौन सा गैस इनमें से लिक्विफाई हो सकता है, कौन नहीं हो सकता है? अगर नहीं हो सकता है तो पंगा कहां है? देखो बेटा कैसे करेंगे ये सवाल करो. एंटर से प्रेशर इज, मैंने क्या बोला, मिनिमम आसन कम अज कम क्या प्रेशर आसन, टेम्परेचर इज मैक्सिमम.
क्लियर छा। अब देखो गॉडनिक्स में नजर कूता गस आसुन टेम्परेचर 3 मैक्सिमम, अगर अम खुद कम चलेगा कुछ ठीक, ये ठीक टर्म है। प्रेशर 3 गस आसुन मिनिमम, कितना रखा 2 को अतनस प्रेशर कम, गस आसुन कम से कम 3 या 3 को ज्यादा, पहला गैस नहीं होगा। टी को आसुन गस 300, चलो 300 है चलेगा। पी को देखो, पी गस आसुन 3 या 3 को ज्यादा, मगर इससे कम है, यहाँ पर पंगा है, नहीं होगा लिक्विफाइड। इस पे आ जाओ, टी को 1.5 आसुन को गस 3 या एम को कम मैक्सिमम, ये चलेगा। फिर प्रेशर होना चाहे 3, ये 3 से ज्यादा, यहाँ पर कम है, फिर वही पंगा, नहीं होगा। ए गंदी मछली सारे तालाब को गंदा करती है। दोयम मज अगर प्यो क्वेश्चन को गलत, वो लिक्विड गैस नहीं होगा। टी का तो बराबर 4.5 आसुन गैस 3 या 3 को कम, मैक्सिमम गैस 3, तो फिर यहाँ ज्यादा हो गया, गड़बड़ हो गया, फिर मैं ये ऑप्शन चेक ही नहीं करूंगा, ये गैस ही नहीं लिक्विफाइड। इसको देखो टी कितना है 300 ठीक, पी शुड बी 3, यहाँ पे कितना है 3, तो ये हो जाएगा। इसको देखो टी कितना है 295, 300 या इससे नीचे ठीक, ये चलेगा। पी शुड बी 3 या 3 से ज्यादा, 3 है चलेगा। यम गैर गसन लिखवाई, यम गसन ना कि ऐसे क्वेश्चन नीट में आते हैं। इस ग्राफ को अच्छे से घर में रिवाइज करना। आज का टॉपिक मैं कंक्लूड करता हूं। आज मैंने पढ़ाया आपको व्हाट इज लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। जब हम गैस को कंप्रेस करते हैं, प्रेशर हम इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, तो गैस कन्वर्ट होता है गैस स्टेट से लिक्विड स्टेट में। इस प्रोसेस को कहते हैं लिक्विफिकेशन ऑफ गैस। फिर मैंने आपको समझाया क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है, क्रिटिकल प्रेशर क्या होता है, क्रिटिकल वॉल्यूम क्या होता है, ये क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर डिपेंड्स ऑन वैन डर वाल ए। जिस गैस का ज्यादा ए वैल्यू, उसको कंप्रेस कर, उसको लिक्विफाई करना आसान है। फिर मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया नीट JEE वाला क्वेश्चन, नोट करो, ये इंपॉर्टेंट है, इसको घर में एक बार फिर चेक करना। विद दिस वी कंप्लीट today's lecture. Wishing you all the best. Bye.